आज योगिनी एकादशी के व्रत की सम्यक जानकारी आप सभी लोगों के लिए दी जाएगी। यह एकादशी 13 जून मंगलवार को है या 14 जून बुधवार के लिए। प्रिय भक्तों, 13 जून मंगलवार को प्रातः 9:29 तक दशमी रहेगी। उसके बाद एकादशी लग जाएगी। दशमी वेधा एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, इसीलिए 14 जून बुधवार को 8:49 तक यह एकादशी रहेगी। सभी को व्रत रखने वाली एकादशी 14 जून बुधवार को ही है। इसी दिन सभी लोग व्रत रखें। 15 जून वीरवार को द्वादशी प्रातः 8:33 तक रहेगी। इसमें आप सभी लोग पारायण करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। प्रिय भक्तों, यह एकादशी अति उत्तम है। इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है क्योंकि द्वादशी को मिथुन राशि की संक्रांति आ रही, अर्थात आषाढ़ मास की संक्रांति भी इसी दिन है। इसमें पुण्य दान, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ करना और भी महत्व को बढ़ा देता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में उद्यापन श्रेष्ठ रहेगा। प्रिय मित्रों, एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियां अति उत्तम होती हैं। अब आप सभी लोग एकादशी की पावन कथा श्रवण करें। बोलो एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, आनंद आ गया प्रभु जी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन करें। इसका नाम क्या है, विधि क्या है, महात्म क्या है, सो सब वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण नंदन बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग को भोग करके अंत में मुक्ति को प्रदान करती है यह एकादशी। हे राजराजेश्वर, एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण की कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज करता था। वो भगवान शिव जी का बड़ा ही परम प्रिय भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ में विहार करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर के हेममाली का पता लगाओ कि अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो कुबेर के पास में आकर कहने लगे, राजन, वो माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ में रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर के कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय आराध्य भगवान शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर के महान दुखों को भोगने लगा, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उनकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और पिछले जन्म की भी शुद्ध रही। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वो ऋषि अत्यंत वृद्ध था, तपस्वी थे। वो दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वो आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देख करके वो हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है।
इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ में विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर के ना पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि विधान के अनुसार व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि विधान के अनुसार व्रत किया। इसके प्रभाव से वो फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। रात्रि में उसने जागरण करके अपने सारे पापों को नष्ट कर लिया। इसलिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान नारायण के बैकुंठ धाम के लिए जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय।